मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताता हूँ जो बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित है और यह दिखाती है कि आत्महत्या के बाद क्या हो सकता है नैतिक, आत्मिक और ईश्वर के दृष्टि में। कहानी यहूदा की अंतिम रात। यहूदा इस्करियोती एक यीशु का शिष्य था, 12 में से एक। उसने 3 साल तक यीशु के साथ चला, उसके चमत्कार देखे, उसकी बातें सुनी, पर उसके मन में लालच घर कर गया। एक दिन उसने यीशु को केवल 30 चांदी के सिक्के के बदले धार्मिक अगुओं के हाथों बेच दिया। जब यीशु पकड़वा दिया गया और यहूदा ने देखा कि वह निर्दोष होते हुए भी मृत्यु की ओर जा रहा है, तो उसे गहरा पछतावा हुआ। वह मंदिर में गया, पैसे लौटाने की कोशिश की और कहा, मैंने निर्दोष का लहू बहाकर पाप किया है। इसका वर्णन मत्ती 27:4 में दिया गया है। पर वहाँ के अगुओं ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके पछताव का कोई जवाब नहीं दिया। टूटे हुए मन से निराश होकर यहूदा उस स्थान पर गया जहां सब शुरू हुआ था और वह एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। इसका वर्णन मत्ती 27:5 में दिया गया है। बाइबल उसके बाद यह नहीं कहती कि वह स्वर्ग गया या नरक, पर प्रेरितों के काम 1:25 में लिखा है, यहूदा उस स्थान पर चला गया जो उसके योग्य था। इस वाक्य को कई विद्वान मानते हैं कि वह उद्धार से वंचित हुआ क्योंकि उसने यीशु को धोखा दिया। उसका पछतावा अधूरा था। उसने ईश्वर से क्षमा नहीं मांगी बल्कि स्वयं को दंडित किया और उसने अपने जीवन को स्वयं समाप्त किया, बजाय इसके कि वे परमेश्वर की दया का भरोसा रखता।